हेलो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले आपने देखा होगा कि वायरल वीडियो जो यूट्यूब और फेसबुक पर बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है। तो गाइस उस वीडियो में बेसिकली क्या है, तो एक बच्चा क्या करता है, वो जो कांच है गाड़ी का उसको फ्रंट वाली कांच को पोंछ रहा होता है, उसी दौरान वो अपनी घड़ी से उस फास्टैग को स्कैन करता है। सो गाइस उस वीडियो में बताया जा रहा है कि वो फास्टैग स्कैन करके बच्चे ने आपके फास्टैग से पैसे चुरा लिए। तो गाइस आज की वीडियो में बात करेंगे क्या ऐसा हो सकता है, या हमारी फास्टैग की जो होल इकोसिस्टम है, जो फास्टैग काम करता है उससे जो पैसे कटते हैं वो कैसे काम करता है, आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे। इवन गाइस आपको ये भी बताएंगे जो फास्टैग है, जो यहाँ पर RFID टैग है, उसको हैक किया जा सकता है या नहीं। तो गाइस आज की वीडियो में बात करेंगे, सारी जानकारी आपको देंगे कि फास्टैग कैसे काम करता है, इसको हैक किया जा सकता है या नहीं, या मान लीजिए क्या हैक हो सकता है, क्या हैक नहीं हो सकता है। तो गाइस आज की वीडियो बात करेंगे, सारी डिटेल आपको बताएंगे और डीप में जाकर आपको सारी जानकारी देने की कोशिश करें, बताएंगे सारी जानकारी। वीडियो को स्टार्ट करते बात करते इसी के बारे में। मेरा नाम है राजदीप, आप देख रहे हैं गीक ब्लॉगर यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। गाइस तो इसमें इसी तरह की टेक्नोलॉजी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज पर पोस्ट करते रहते, तो आप मुझे यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज पर फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह की टेक्नोलॉजी वीडियोस को देखने के लिए। वीडियो को स्टार्ट करते बात करते इसी के बारे में। तो गाइस आपको फास्टैग के रिलेटेड बेसिक जानकारी देते हैं इस वीडियो में जो बताया जा रहा है। तो गाइस उस वीडियो में बताया जा रहा है कि वो बच्चा क्या करता है, अपनी घड़ी से फास्टैग को स्कैन करता है और पैसे निकालने की बात हो जाती है वहाँ पे कि आपके फास्टैग से पैसे चुर गए। तो यहाँ वो कुछ ऐसी चीजें दिखाता है आपको कि आपको लगता है कि वो फास्टैग से वाकई से आपके अकाउंट से पैसे कट रहे हैं, फास्टैग के अकाउंट से पैसे कट रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, जो घड़ी वो बच्चा पहने वो कोई एक नॉर्मल वॉच है जो 50 रुपए की खरीदी उसने, और जो वीडियो है वो फुल्ली स्क्रिप्टेड है। गाइस इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस आपको इंटरनेट पर देखने को मिल जाएंगी, वो बहुत सारी फेक वीडियो हैं, क्योंकि यूट्यूब से लोग पैसा कमाने के लिए बहुत शॉर्ट तरीके देखें, इस तरह की वीडियो वायरल जल्दी हो जाती है, इससे पैसा बहुत जल्दी आ जाता है। तो ये वीडियो इतनी ज़्यादा जेन्युइन और रियल लगती है कि लोग इन पर विश्वास कर लेते हैं आसानी से। तो गाइस ये वीडियो बेसिकली फेक है और जो भी सारी चीज़ इसमें दिखाई है वो भी फेक है। सो इस बात करते हैं फास्टैग की टेक्नोलॉजी, हमारी फास्टैग का पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। तो इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा, सीधे से आपको बताते हैं ये कैसे काम करता है। तो फास्टैग वैसे एक प्रकार की टेक्नोलॉजी से क्या होगा, जो भी आपका फास्टैग आपकी कार में चिपका होता है वो एक प्रकार का RFID टैग है। RFID टैग उसको कहते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। कुछ लोग जो क्या कहते हैं डोर्स को अनलॉक करने के लिए RFID का यूज करते हैं। तो गाइस हर जगह RFID टैग का अलग अलग यूज है। तो गाइस जैसे ही आप अपनी कार टोल नाके पर ले जाते हैं, वहाँ पर ऊपर आपने देखा होगा एक बड़ा चौकोर डब्बे ऐसा रीडर लगा होता है। वो बेसिकली कहते हैं एक रेडियो फ्रीक्वेंसी वहाँ से जनरेट करता है, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी आपके RFID टैग पर एंटीनास पर पड़ती है, जिससे क्या होगा आपकी जो RFID टैग में जो चिप लगी है वो चिप पावर्ड होकर उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन सेंड हो जाएगी उसी रिसीवर पर या रीडर पर। वो रीडर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उस कार से रिलेटेड वो सारी जानकारी या वो पेमेंट से रिलेटेड चीज़ें करनी है, वो मेन डेटाबेस स्टोर रहता है। वो डेटाबेस जैसे रीडर को मिलता है वहाँ पर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग होती है और सर्वर से ये सारी चीज़ें कनेक्ट और सर्वर और इंटरनेट से कनेक्टेड रहती हैं ये सारी चीज़ें। तो जैसे ही आपका डेटा मिलता है तो फ्यू सेकेंड में आपका पेमेंट डिडक्ट हो जाता है आपके फास्टैग से। जैसे आप अपने फ़ोन में रिचार्ज कराते हैं तभी आप कॉल कर पाते हैं, जैसे ही आप अपने फास्टैग में रिचार्ज कराते हैं उसी तरह के आप अपने टोल नाके को क्रॉस कर पाते हैं। सो भाई जैसे आपके फ़ोन में होता है कि आपके फ़ोन में जब तक रिचार्ज नहीं होगा तब तक आप कॉल नहीं कर पाएंगे, ऐसे ही सेम है जैसे ही आपके फास्टैग में बैलेंस नहीं हुआ तो आप टोल नाका पार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके फास्टैग में बैलेंस नहीं है तो आपका क्या कहते हैं टोल टैक्स कट ही नहीं रहा है। सो गाइस आप बात करते हैं कि आपके फास्टैग से पैसे चुराए जा सकते हैं। सो गाइस यहाँ पर हैक करने की बात आती है, जैसे मैंने बताया कि जो रीडर है वो स्कैन करके आपके जो फास्टैग में डेटा स्टोर रहता है, आपका जो डेटा, जिसकी वजह से आपके पेमेंट प्रोसेस हो पाता है। तो गाइस यहाँ पर वो उसके बाद पेमेंट प्रोसेस करने की इंटरनेट चाहिए होता है और जो भी फास्टैग कंपनी का सर्वर है वो सारी डिटेल उसमें कनेक्ट रहती है, उसके बाद ही आप सारी चीज़ें कन्फर्म होती है, उसके बाद ही पैसा कटता है। और यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ और बताई जिसमें जो आपका फास्टैग का पैसा वो एक वॉलेट प्रकार का पैसा, या मान लीजिए एक रियल मनी नहीं होकर वो एक प्रकार वॉलेट मनी की तरह है। तो ये वॉलेट मनी की तरह हो गया और इंटरनेट कनेक्टिविटी आ गई। यहाँ पर एक क्या कहते हैं RFID टैग को स्कैन किया, जिसको आप फास्टैग कहते हैं, जो आपकी कार में चिपका रहता है। इसको RFID टैग रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। तो ये जो RFID टैग उसको तो आप स्कैन कर उसको डेटा तो निकाल सकते हैं, पर गाइस एक चीज़ आपको मैं बताऊं, उसके आगे की जो प्रोसेस है उसके बाद आप फेल हो जाएंगे हैकिंग से। तो आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा सिस्टम को हैक करना पड़ेगा।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको छोटा सा कंप्यूटर हैक करना है, आपको एक बड़ा सर्वर हैक करना है जिसमें जितने भी लोग आते हैं, जितने भी लोग क्या कहते हैं फास्टैग का यूज करते हैं, सभी का डेटा उपयोग में रहता है वहाँ पर। तो अगर आपके वहाँ पर क्या कहते हैं फास्टैग से रिलेटेड उस व्यक्ति का, सिंपल एक व्यक्ति का आपको कुछ क्या करना है कि वो पैसे निकालने उसके अकाउंट से, तो भाई वो पैसा तो पहले ही वॉलेट मनी है, आप उसको कहीं और यूज नहीं करते, सिर्फ आप उसको यूज कर सकते हैं कहाँ पर, आपके जो क्या कहते हैं टोल नाके पर। सिर्फ आप उस पैसे को केवल और केवल यूज कर सकते हैं टोल नाके पर। और आपका अगर वो पैसा मेरे हिसाब से निकालना ही इम्पॉसिबल, जैसे आप अपने फ़ोन में रिचार्ज कर दें उसके बाद वो पैसा वापस आता है, गाइस वो आता है तो गाइस वो कस्टमर की सर्विस है। पर गाइस एक हैकर के लिए मेरे हिसाब से ऐसा करना इम्पॉसिबल। वो कोई बैंक अकाउंट हैक नहीं कर रहा कि आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेगा। तो गाइस यहाँ वॉलेट वाली बात हो गई, तो अगर आपके अकाउंट से पैसे हैक करने की कोशिश करेंगे तो इम्पॉसिबल ही है। तो उस बच्चे ने बेसिकली यहाँ पर क्या किया था कि वो जो वॉच पहने हुए था उसने उस RFID टैग में उसको लगाया। मैं मानता हूँ कि इस तरह की डिवाइस बनाई जा सकते हैं जिससे क्या हो सकता है कि जो RFID टैग है यहाँ या आपका जो फास्टैग उसको तो क्लोन किए जा सकते हैं। तो गाइस इस फास्टैग को क्लोनिंग तो करना हो सकता है या मान लीजिए नहीं हो सकता, मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि RFID टैग जो लगा हुआ फास्टैग के रूप में आपकी कार में उसको क्लोन किया जा सकता है या नहीं किया। पर मैंने ऐसा देखा कि इसको क्लोन किया जा सकता है। या मान ली अलग अलग प्रकार की चिप्स होती हैं, उनको जो चिप्स क्या मतलब मैं कह रहा हूँ कोशिश करो, जो आपका RFID टैग होता है उसमें शक्कर के दाने से भी बहुत छोटे साइज में एक माइक्रो चिप लगी होती है जिसमें आपका सारा डेटा स्टोर है। जैसे आपके एक सिम कार्ड होता है उसके बीच में आपने देखा हो, तोड़ के देखा होगा उस सिम को, तो वहाँ पे एक माइक्रो चिप लगी हुई जिसमें बहुत सारे वायर कनेक्ट होते हैं। उस वायर कनेक्ट होने के बाद जो भी आपका डेटा होता है वो, क्योंकि सिम कार्ड में भी कुछ डेटा नहीं होता है, आपकी जो भी चिप है वो गाइस एक ही प्रकार की चिप जिसमें कुछ डेटा स्टोर रहता है, वो डेटा निकल कर आपके उस कंप्यूटर में प्रोसेस होने के बाद वो आपको सर्वर से कनेक्ट कराता है, वो सारी चीज़ें उसके बाद होती हैं। तो गाइस वहाँ पे जो एक प्रकार की माइक्रो चिप लगी है वो सिर्फ डेटा स्टोर करती है या एक प्रकार की मेमोरी है बस, और उसका कुछ काम नहीं है उस माइक्रो चिप का। तो आप कहीं और भी चिपका सकते हैं तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो उसको क्लोन किया जा सकता है। तो एक चीज़ आप मान लीजिए हैक हो गई, आपका जो RFID टैग उसको हैक कर लिया गया, तो बस बेसिकली व्यक्ति क्या कर सकता है उस RFID टैग को क्लोन करके कहीं पे भी अपनी दूसरी कार में चिपका सकता है या कोई भी व्यक्ति इसको चिपका सकता है। तो क्लोन हो गया। अब वो क्लोन हो गया, जैसे मान लीजिए कोई और व्यक्ति है जिसकी कार में वो RFID टैग है, उसको आपने क्लोन कर लिया, अपनी कार में चिपका लिया, तो आपके टोल नाका फ्री हो जाएगा। तो इस पूरी वीडियो का कंक्लूजन क्या है, या मान लीजिए पूरी वीडियो में जो भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो क्या है, बेसिकली आप एक जो फास्ट टैग या जो RFID टैग आपकी कार में चिपका होता है आप उसको क्लोन कर सकते हैं कुछ केसेस में, या ऐसा भी हो जाए कि आप क्लोन भी ना कर पाए, या आप ऐसा भी कर सकते हैं उसमें जो डेटा है उसको रीड कर लें, या ऐसा भी हो सकता है आप उसके कुछ केस में कि आप उस डेटा को भी रीड ना कर पाए। अगर आपके मान लीजिए समहाउ आपके पास वो डेटा आ गया जिसमें जो RFID टैग से निकलता है, RFID टैग या आपको फास्ट टैग से जो भी डेटा निकलता है, क्योंकि वो जो आप जैसे टोल नाके पर जाते हैं जो आपका RFID टैग को रीड करने के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है जिससे बात डेटा निकल कर उस कंप्यूटर में प्रोसेस उसी रीडर से प्रोसेस होकर आपके कंप्यूटर में जाता है, फिर वो सर्वर से फेंच करके आपके अकाउंट से जो मनी है या पैसा है, जो वॉलेट का मनी है आपके फास्टैग में, उसको डिडक्ट करता है। तो गई ये चीज़ सर्वर से कनेक्ट होने के बाद आप बेसिकली शुरुआत अगर बेसिक हैकर कोई उसको ज़्यादा खास जानकारी नहीं है तो बेसिकली वो कुछ कर सकता है, तो वो है क्लोनिंग, और क्या कहते हैं उसको डेटा रीड कर सकता है जो आपके फास्टैग या मान लीजिए RFID टैग में लगा हुआ है, ठीक है। उसी को सिर्फ रीड कर सकता है, उसके आगे की सर्विस या उसके आगे की चीज़ों को हैक करना इम्पॉसिबल सा है। या मान लीजिए अगर उसको हैक भी कर ले वॉलेट मनी उसका, अगर वो सर्वर को हैक भी कर ले तो वो उसके कुछ काम की नहीं रहेगी, क्योंकि जो आपकी फास्टैग में वॉलेट मनी है वो उससे केवल और केवल आप टोल टैक्स के लिए ही यूज कर सकते हैं। आप सोचिए कि उसको पैसे के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं या जो हार्ड कैश में कन्वर्ट कर लें, ऐसा कुछ नहीं हो सकता गाइस। वो सिर्फ वाले वो केवल सर्विस अगर होगी तो वो सिर्फ वो कस्टमर के लिए होगी, आपके लिए नहीं। आप सोचिए कि ऐसा हो जाए तो ऐसा इम्पॉसिबल होगा आपके लिए। सो गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें कि वो लोगों का अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके फास्टैग की पैसा है उसको लोग निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो लोगों को शेयर कर दिए, उनको पता चलेगा कि ऐसा नहीं हो सकता या मालिक क्या हो सकती है, सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी इस वीडियो में। तो इस आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पेज को फॉलो कर दें। कोई भी सवाल सोचा आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो का यही है, बाय बाय एंड पीस आउट।